मैं एसएन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल के बारे में बताएंगे। और फ्रेंड, यह वीडियो बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको बात पूरी तरह से समझ में आएगा। तो फ्रेंड देखेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 4, यानी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना है ऐसी बिंदु पर जिसका भुज 4 है। एब्सिसा मीन्स जिसका भुज 4 दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू। दूसरा कह रहा है कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के किसी भी बिंदु पर। और तीसरा जो क्वेश्चन है द सब टेंजेंट, ऑर्डिनेट एंड सब नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट ए पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिन आर इन। आपको यह बताना है कि सब टेंजेंट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट और सब नॉर्मल यह एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा, या ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, यहां पर इसको समझने के लिए हम पहले से ही फिगर बनाए हुए हैं ताकि कम से कम समय में इस क्वेश्चन को बताया जा सके। तो फ्रेंड, यहां पर आप देख सकते हैं कि यह पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अब एक एक करके इस फिगर में हम आपको सारी बातें समझाते हैं। देखेंगे यहां पर क्या है, एक पॉइंट px1y1 है, इससे एक टेंजेंट खींचा गया है pt, जो कि x एक्सिस को, या x डैश है जो कि x एक्सिस को t पर काट रहा है। तो p से लेकर t तक की लंबाई ही लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। अब इस पॉइंट p से एक नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, इस टेंजेंट पर लंब होता है। तो यहां से इस पॉइंट P से इस पैराबोला पर एक नॉर्मल हमने खींचा PN। नॉर्मल क्या खींचा, PN। यह नॉर्मल x एक्सिस को n पर इंटरसेक्ट करता है। अब देखेंगे यह पॉइंट P है, तो यहां से भी एक लंब खींचा, यहां से इस पॉइंट से पैराबोला के एक्सिस पर, इस पैराबोला का जो एक्सिस है वही एक्स एक्सिस है, इस पर एक लंब खींचा, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया PG। अब देखेंगे T से लेकर G तक की लंबाई यही हो जाएगी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। यही क्या हो जाएगा, सब टेंजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा सब टेंजेंट। और G से लेकर N तक की लंबाई यही हो जाएगा सब नॉर्मल, ये हो जाएगा सब नॉर्मल। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एंगल साई माना गया। मान लिया कि यह जो टेंजेंट PT है वह x एक्सिस से एंगल साई बनाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे यह 90 हो गया, यह एंगल साई, तो यह एंगल 90 माइनस साई हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, देखेंगे यह 90 है और ये देखेंगे ये ऐसे परपेंडिकुलर था, ये लब है, परपेंडिकुलर है, यह 90 है, यह साई है, यह पूरा 90 है, यह 90 माइनस जब साई हो गया तो यह एंगल भी साई हो जाएगा। अब देखेंगे यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं x1 0 और यहां पर कोऑर्डिनेट देख रहे हैं 2a प्लस x1 0, ये कैसे आया है। तो यहां पर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के पॉइंट x1 y1 पर, यहां पर जो पॉइंट P है यह है x1 y1, इस पर टेंजेंट का इक्वेशन पहले लिखेंगे और टेंजेंट के इक्वेशन से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे। टेंजेंट का इक्वेशन जब लिख लेंगे तो टेंजेंट चूंकि x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए उसमें y बराबर जब 0 रखकर सॉल्व करेंगे तो x का कोऑर्डिनेट आएगा माइनस x1। और इसी तरह से जब नॉर्मल का इक्वेशन आप लिख लेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन इस पैराबोला पर, इस पॉइंट पर लिख लेना है, और जब नॉर्मल की इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट n का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 2a प्लस x1 0। और
पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट देखिए कैसे लिखा गया, पॉइंट जी एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। आप देखेंगे यहाँ से चूंकि इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो यहाँ से यह जो डिस्टेंस हो जाएगा x1, इसलिए पॉइंट जी का जो कोऑर्डिनेट बना वह x1 और 0 बना। तो इस तरह से इस फिगर को आप समझ सकते हैं कि ये फिगर कैसे बना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर यह फिगर आपके माइंड में है तो इन क्वेश्चनों को आप तुरंत ही सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखेंगे हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं कि द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 4, यानी सब टेंजेंट की लंबाई ऐसे पॉइंट पर बतानी है जिसका भुज यानी जिसका एब्सिसा 4 हो। तो देखेंगे इस पॉइंट का एब्सिसा कितना है, x1 है। और सब टेंजेंट, तो सब टेंजेंट देखेंगे ये एरो बना हुआ है, सब टेंजेंट की लंबाई देखेंगे t से लेकर g तक। अब देखिए कोऑर्डिनेट, यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट है x1 0 और इधर का कोऑर्डिनेट है -x1 0, मीन्स t से लेकर g तक की दूरी की बात करेंगे तो आएगा 2x1, यानी लेंथ ऑफ, यहाँ पर जरा देखेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल टू 2x1। 2x1 मतलब 2 इंटू एब्सिसा, तो 2 इंटू एब्सिसा, तो यहां पर एब्सिसा दिया हुआ है 4, तो 4 2 या 8, तो यह हो गया सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखेंगे इसमें कह रहा है कि द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2ax एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, यानी इसमें पूछा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो देखेंगे सब नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, g से लेकर n तक की लंबाई, g से लेकर n तक की लंबाई सब नॉर्मल है। अब देखेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो अब इसको हम मिटा देते हैं और इसके बाद लिखते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सॉल्यूशन ऑफ 2 लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये है gn, और gn की लंबाई जरा देखेंगे o से लेकर n तक की जो दूरी है वह है 2a प्लस, देखेंगे 2a प्लस x1, और यहाँ पर यह दूरी है OG, तो इसको घटा देंगे, यानी यहाँ पर लिख देंगे -x1। क्यों? क्योंकि यह जो gn आप देख रहे हैं तो gn है ON माइनस OG, इस तरह से। तो यह ON माइनस OG कर लेंगे तो इस तरह से आएगा 2a। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, देखें इसमें क्या है कि द सब टेंजेंट, तो सब टेंजेंट की लंबाई अभी हमने निकाला है, सब टेंजेंट की लंबाई, फिर उसके बाद ऑर्डिनेट एंड सब नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट ए पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिन आर इन। तो देखेंगे यहाँ पर पॉइंट हमने मान लिया है x1 y1, तो यहाँ पर कहा कि सब टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ अभी सब टेंजेंट हमने निकाला है कि ये x1 का क्या होता है, दुगुना। तो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 3 लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल टू 2x1। यहाँ पर जो एब्सिसा है, जो भुज है, उसका जस्ट डबल। अब उसके बाद ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब कोटि, यहाँ पर कोटि कितना है y1, तो ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इक्वल टू y1 हो गया, ये y1 है। और उसके बाद सब नॉर्मल टू द पैराबोला, सब नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अभी लिखे थे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आया था 2a। अब कह रहा है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि बीच वाली संख्या का वर्ग देखेंगे, यानी यहाँ पर y का स्क्वायर कर लें
तो y1 स्क्वायर इक्वल टू देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2x1 इंटू 2a मीन्स यहाँ से हो जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर देखेंगे बीच वाली संख्या का वर्ग किनारे वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो क्या हुआ, ऐसा अगर कंडीशन आता है तो वह जीपी बनाता है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, सब टेंजेंट है, ऑर्डिनेट है और उसके बाद सब नॉर्मल। तो हमने सब नॉर्मल का स्क्वायर कर लिया, y1 का स्क्वायर कर लिया और इन किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल कर लिया। तो इसका मतलब यह हो गया कि दिस इम्प्लाइज y1 2x1 पहले है, तो दिस इम्प्लाइज 2x1 कामा y1 कामा 2a आर इन जीपी। तो इस तरह से लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ऑर्डिनेट एंड सब नॉर्मल आर इन जीपी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। और फ्रेंड प्लीज़ आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।